कोवैलेंट बॉन्ड के क्लासिफिकेशन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्री टाइप का हुआ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेट एटम दो टाइप का होगा, पोलर, नॉन पोलर। और इस तीनों में सबसे ज्यादा समझने लायक है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो स्टार्ट हो रहा है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेट एटम। तो पार्टिसिपेट एटम के आधार पर, भाग लेने वाले एटम के आधार पर यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड मेनली टू टाइप का होता है, फर्स्ट पोलर और सेकंड नॉन पोलर। अब सभी स्टूडेंट को बता दें कि पोलर नॉन पोलर को समझने के लिए, पोलर और नॉन पोलर को समझने के लिए आपको फिर से इलेक्ट्रोन्यूट्री का कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोन्यूट्री का कॉन्सेप्ट समझ गए तो मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज कब नहीं डेवलप होता है, कब पोल बनता है, कब पोल नहीं बनता है, सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ स्टार्टिंग दे रहे हैं। HCl एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दो एटम है H और Cl, Cl17 287। H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, शेयरिंग हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोन्यूट्री का कॉन्सेप्ट कहता है किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी एटम द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने के पावर को इलेक्ट्रोन्यूट्री कहते हैं। दोनों एटम डिसिमिलर पावर का है, अलग अलग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने का। वही दूसरी ओर H2 में बात करें तो H2 में कैपेसिटी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्डेड पेयर किसी और नहीं खिंचाएगा। तो इलेक्ट्रोन्यूट्री क्या है, किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोन्यूट्री कहते हैं। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, यहाँ दोनों एटम सिमिलर डिसिमिलर है और यहाँ सिमिलर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में नहीं रह पाएगा और यहाँ बीच में रह पाएगा। तो यहाँ बीच में जब नहीं रहेगा, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन की तरफ ये थोड़ा सा खिसक जाएगा, तो इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा, जबकि H2 में कोई चार्ज अपीयर नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसलिए इस पर क्या होगा, चार्ज जीरो। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा और ये पोलर। आपको समझना चाहिए कि दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से ही एक दूसरे के बीच बॉन्ड बनाया है, लेकिन यहाँ पर चार्ज अपीयर होने लगा, पोल डेवलप होने लगा, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, और यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है और ये पोलर। अभी और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अगला एग्जांपल हम लेकर आ रहे हैं NH3। जल्दी से बताया जाए, N का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 25H1। तो नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 1, हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 1। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट यहीं पर, और इतना से ही आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बॉन्ड N और H के बीच बन गया, N और H के बीच बन गया। N का इलेक्ट्रोन्यूट्री का वैल्यू होता है अप्रॉक्स 3 और H का 2। अब आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर खिंचाएगा, H से N की ओर। तो इस पर क्या लिख दे, इस पर क्या लिख दे, डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस। उसी तरह इस बॉन्ड का डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसका, और देखते देखते NH3 प्रूफ हो गया कि NH3 एक पोलर मॉलिक्यूल है। प्रूफ हो गया कि ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। प्रूफ हो गया कि इसके सारे एटम पर चार्ज डेवलप होगा। और अब H2O चेक किया जाए। H का क्या होता है, O का 2,6। तो ऑक्सीजन कितना लेकर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1। बताइए, आप लोग को पता है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। आज से धीरे धीरे जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर याद है, मास नंबर थोड़ा थोड़ा याद है, आज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद रखिएगा 4। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन 3.5। आज केवल 2 एलिमेंट का याद कीजिए और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को लगभग इंपॉर्टेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी तरह याद हो जाएगा। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने में ताकतवर कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। कितना वैल्यू होता है? 4। और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। इसका वैल्यू 3.5। तो ये 3.5 लेकर आया है और इसका अप्रॉक्स 2 बताया जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर किधर से किधर? H से OQ, H से, तो इस पर डेल्टा और इस पर डेल्टा और इस पर डेल्टा, तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ कि नॉन पोलर? तो ये था आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिसका कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। जो पार्टिसिपेट एटम है उस पर ध्यान देना है। अगर 2 पार्टिसिपेट एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो नो डाउट उस पर चार्ज डेवलप होगा, वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो सेम कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, कोई नहीं खींच पाएगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो द कोवैलेंट बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron between 2 dissimilar atom, 2 different electronegative element is called polar covalent bond. The covalent bond which is formed by mutual sharing of electron between 2 similar electronegative element, between 2 similar electronegative element। जब कोवैलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट के बीच बनेगा तो वो कहलाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जब डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट के बीच बनेगा तो वो कहलाएगा पोलर। तो चार्ज डेवलप होने का बाद कब होगा? जब डिसिमिलर एटम होगा कि सिमिलर? डिसिमिलर। अब आप एक सिस्टम में अच्छे से इस पोलर नॉन पोलर के कॉन्सेप्ट को आप समझने जा रहे हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमारा टॉपिक था। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेट एटम। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एक और डिफिनेशन, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट व्हेन द एटम्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा तभी वहां पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एग्जांपल का। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख लिए कि HCl मॉलिक्यूल का, इसमें ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके बाद H2O NH3। और अब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सिमिलर एटम, 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे Cl2 Br2 H2 ये सब देख सकते हैं। Cl कितना लेकर आएगा? 7। दूसरा Cl भी कितना लेकर आएगा? शेयरिंग हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन का। बताइए कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा, कोई चार्ज डेवलप। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ H2, जैसा कि आप देख पाए यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और नहीं जाएगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, नॉन पोलर। तो ये था आपका आज का क्लास जिसको पूरा हम समझाने का प्रयास किए। अगर आप इस क्लास से फुली सेटिस्फाइड हुए तो आप उस स्टूडेंट तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाने में हमारा हेल्प कीजिए जिसको केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना है। थैंक यू।